मित्रों, क्या आप जानते हैं कलयुग में कल्कि भगवान के साथ धरती पर पाप का सर्वनाश कर इसे पावन करने के लिए गणपति जी भी जन्म लेंगे। वैसे ये बात शायद ही किसी को मालूम हो, किंतु क्या आपने ये सोचा कि कलयुग में भगवान गणेश किस नाम से अवतार लेंगे? अगर नहीं तो चलिए जानते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। बता दें कि कलयुग में श्री हरि राक्षसों का वध करने के लिए अकेले नहीं आएंगे, उनके साथ विघ्नहर्ता गजानन का भी अवतार होगा। जिस प्रकार कल्कि भगवान देवदत्त नाम के घोड़े पर सवार होकर पाप का नाश करेंगे, उसी तरह गणपति जी भी नीले रंग के घोड़े पर सवार होकर पापियों का विनाश करेंगे, जिसके बाद सतयुग की नई शुरुआत होगी। गणेश पुराण में भगवान एक दंत के इस रूप का पूरी तरह से वर्णन मिलता है। इस पुराण में भगवान भोलेनाथ ने देवी पार्वती से कहा है कि कलयुग के अंत में भगवान गणेश 4 भुजा से युक्त होकर अवतार लेंगे। कलयुग के अवतार में गणेश जी का नाम धूम्रवर्ण और शूर्पकर्ण होगा। प्रभु के हाथों में खड्ग होगा। अपनी इच्छा से गणपति जी सेना और अस्त्र शस्त्र को प्रकट करेंगे। पापियों के बढ़ते मनोबल और धर्म की हानि से गणपति की आंखों में क्रोध भरा रहेगा। पापियों को नष्ट करने के लिए शूर्पकर्ण आंखों से अग्नि की बारिश करेंगे। और वहीं पापियों का नाश करने के बाद जब गणेश जी का क्रोध शांत होगा, तब अधर्मियों के डर से पर्वत में छुपे हुए संत जनों को बप्पा आशीर्वाद देंगे और उनके हाथों में धर्म की एक बार फिर से स्थापना का कार्य सौंपेंगे। इस तरह फिर से सतयुग का आरंभ प्रभु के हाथों से होगा। आपको बता दें कि कलयुग में रिद्धि सिद्धि के स्वामी श्री गणेश का वर्ण धूम्र होगा। अपने धूम्र वर्ण के कारण ही वो धूम्रकेतु के नाम से जाने जाएंगे। धूम्रकेतु के 2 हाथ होंगे। उनके नाम शूर्पकर्ण, धूम्रवर्ण और धूम्रकेतु होगा। धूम्रकेतु के शरीर से नीली ज्वालाएं उठेंगी। विनय के प्रतीक गजानन इस रूप में क्रोधी भी होंगे। जहां गणेश जी खतरनाक और मायावी राक्षस अभिमानासुर का वध करेंगे, वहीं श्री हरि के 10वें अवतार कल्कि भगवान कलयुग के सबसे खतरनाक और मायावी राक्षस कलि पुरुष का वध करेंगे। यह राक्षस रावण और कंस से भी ज्यादा खतरनाक होगा। इसके अंदर इंसानों के मन में घुसकर उन्हें बुराइयों के मार्ग पर धकेलने की शक्तियां भी होंगी। यह समय के साथ भौतिक स्वरूप भी ले लेगा, जिससे यह और शक्तिशाली हो जाएगा। कलि पुरुष का शक्ति स्रोत अधर्म है और वही उसे इस युग में मिलता है। बढ़ती शक्तियों के साथ उसकी सेना में इंसान ही होंगे। आपको ये भी बता दें कि बढ़ते पाप को देखते हुए कलयुग के अंत में सिर्फ एक राक्षस नहीं होगा, जिसकी वजह से दुनिया में सिर्फ अधर्म का राज होगा। वहीं भविष्य पुराण में लिखा है कि आने वाले समय में सनातन धर्म पर घोर संकट आएगा। तब मनुष्य की सोच बहुत नीचे गिर गई होगी और संसार हर तरफ से सनातन धर्म को खत्म करने में लगा होगा। यह वो वक्त होगा जब कलयुग खत्म होने के कगार पर होगा। इसके साथ ही महाभारत में भी कलयुग के अंत में होने वाले प्रलय का वर्णन किया गया है। महाभारत के अनुसार जैसे जैसे घोर कलयुग आता जाएगा, वैसे वैसे धर्म, सत्य, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल और याद रखने की शक्ति में कमी आती जाएगी। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप का बोलबाला होता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतरित होता हूँ। वहीं श्रीमद् भागवत गीता के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान का कल्कि अवतार कलयुग के अंत और सतयुग के संधि काल में होगा। शास्त्रों की माने तो प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण का अवतार भी अपने अपने युगों के अंत में हुआ था। इसलिए जब कलयुग का अंत निकट आ जाएगा, तब भगवान कल्कि जन्म लेंगे। वहीं अग्नि पुराण के 16वें अध्याय में कल्कि अवतार का चित्रण तीर कमान धारण किए हुए एक घुड़सवार के रूप में किया गया है और वे भविष्य में होंगे। कल्कि पुराण के अनुसार वह हाथ में चमचमाती हुई तलवार लिए सफेद घोड़े पर सवार होकर युद्ध और विजय के लिए निकलेंगे। भगवान विष्णु का कल्कि अवतार निष्कलंक अवतार के नाम से भी जाना जाएगा। इस अवतार में उनकी माता का नाम सुमति होगा। इसके अलावा उनके 3 बड़े भाई भी होंगे, जो सुमंत, कवि और प्राज्ञ के नाम से जाने जाएंगे। याज्ञवल्क्य जी उनके पुरोहित और भगवान परशुराम गुरु होंगे।
इसके साथ ही विष्णु पुराण में कलयुग से संबंधित कई जानकारी दी गई हैं, जिसके अनुसार इस युग में पाप इतना अधिक होगा कि पूरी सृष्टि का ही संतुलन बिगड़ जाएगा। वहीं भगवान परशुराम भी इस कलयुग में जीवित हैं। वो भगवान विष्णु के छठे अवतार हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कल्कि के गुरु भी परशुराम जी ही होंगे, जो कि कहा जाता है आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अश्वत्थामा भी द्वापर युग से मुक्ति पाने के लिए इस युग का अंत करने वाले कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है। इसी कड़ी में महर्षि व्यास यानी वेद व्यास जी का नाम भी आता है। महर्षि व्यास जी ने कल्कि अवतार के जन्म से पहले कल्कि अवतार के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। आज भी वो कलयुग में भगवान विष्णु के अवतार के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो मित्रों, आपने जानी कलयुग में भगवान गणेश और कल्कि अवतार से जुड़ी रोचक बातें। अगर आपको पहले से किसी भी बात की जानकारी थी तो नीचे हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी वीडियो के जरिए आपको कई सवालों के जवाब मिल गए होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। इसके साथ ही मुझे दें इजाज़त। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हाँ, अब आप हमारे सभी वीडियो फेसबुक पर भी देख सकते हैं, जिसके लिए आपको फेसबुक पर द डिवाइन टेल्स के पेज को लाइक और फॉलो करना होगा।